जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपकी प्रभाकर सर आवश्यक कार्य की वजह से बाहर हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी की एक क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर। तो आपका नुकसान ना हो, इसलिए फ्रेंड्स आज की क्लास मैं आपके लिए यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ। ये क्लास आप बहुत अच्छे सुनिएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी वनडे या फिर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल की जो घटना थी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे बनी हुई है और आप देख भी रहे हैं, जिसने पूरे वर्ल्ड को चौंका दिया है। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के किस सुप्रीम लीडर की हाल ही में मौत हो गई है? तो आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है आयतुल्ला अली खमेनी। हाल ही में इनको मार दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए, इजराइल और अमेरिका के हमले में जो ईरान के सुप्रीम लीडर आप यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे हैं, आयतुल्ला अली खमेनी की हाल ही में मौत हुई है। और इसकी जानकारी ईरान की जो मीडिया है और जो अमेरिका की व्हाइट हाउस है, दोनों ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये हमला कब हुआ था, डेट भी पूछा जा सकता है। 28 फरवरी 2026 को ये अटैक हुआ। कहाँ पर हुआ था? ईरान की कैपिटल तेहरान है, वहाँ पे इनके परिसर पे, इनके कैंपस पर इनको निशाना बनाया गया और अब ये दुनिया में नहीं है। काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं। भारत में कई जगहों पर मुसलमानों ने इनका सपोर्ट भी किया है। इसके अलावा बहुत सारे देशों ने इनका सपोर्ट किया है, चाइना, रशिया और बहुत सारे देशों ने इनका अपोजिशन भी किया है। ईरान ने 8 देशों पे अटैक भी किया जो कि मुस्लिम कंट्री है। अब आइए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या होता है। मैं आपको पूरा अपडेट देता रहूँगा। देखिए, खमेनी की 86 ईयर्स में डेथ हुई है। 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में सत्ता में काबिज थे। अब हम बात करते हैं कि ईरान की लोकेशन कहाँ पर है। देखिए, हमारा प्यारा सा भारत आप यहाँ पे देख रहे हैं। भारत के वेस्ट में आपको यहाँ पे ईरान देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ईरान की अगर आप लोकेशन जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। आप ईरान किस तरफ? तुर्कमेनिस्तान देखेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो ईस्ट में ये 3 देश हैं। ऊपर कैस्पियन सागर भी है, नीचे आप देखिए पर्सियन गल्फ भी है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा तेल की सप्लाई होती है भारत के लिए। और ईरान ने इसे बंद कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ेगा। ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी और भारत में महंगाई भी बढ़ जाएगी। इधर देखिए तो वेस्ट में इराक है, ऊपर देखिए अजरबैजान है, आर्मेनिया लगा हुआ है, और इधर देखिए कुवैत भी है, सऊदी अरब है, और यहाँ पे बहरीन और कतर भी है। यहाँ पे पड़ोसी देशों में ईरान ने अटैक किया है। देखिए, ईरान जो है 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता था। मसूद पेजेशेकियान इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है। अभी हाल ही में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण लीडरों का निधन भी हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मशहूर पत्रकार मार्क टली का निधन हो चुका है। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इनका निधन हो चुका है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में इनकी वाइफ यहाँ पे डिप्टी सीएम बनी है, तो इनका नाम आप मुझे बताइए। ठीक है। ट्रेड यूनियन नेता अनंत सू का निधन हो गया है और पूर्व भारतीय फुटबॉलर इलियास पाशा का निधन हो चुका है। आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में किस कंपनी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग एटीएमपी सुविधा का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका हाल ही में यहाँ पे एक ही जगह पर ये सारी सुविधा होगी। यहाँ पे असेंबली भी होगी सेमीकंडक्टर की, जोड़ा भी जाएगा, इसकी टेस्टिंग भी होगी और पैकेजिंग भी होगी। तो देखिए, गुजरात में जो साणंद है वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, और माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की यहाँ पर एटीएमपी का उद्घाटन किया है। यानी एक ही जगह पर सारी फैसिलिटी होगी। अगर भारत देश को आगे बढ़ना है तो सेमीकंडक्टर में आगे जाना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर जो है
ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, जैसे टीवी हो गया, आपका फ्रिज हो गया, इसके अलावा लैपटॉप हो गया, इन सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत को अगर चाइना से आगे जाना है तो टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये परियोजना सितंबर 2023 में स्टार्ट करी गई थी। इसमें कॉस्ट आई है 22,516 करोड़ रुपए की, और ये पहला ऐसा फैसिलिटी है जो देश की सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? आपने सीपीयू में देखा होगा सेमीकंडक्टर लगाए जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कंडक्ट भी करते हैं और इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, इनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, चालक भी होते हैं, कुचालक भी होते हैं। अगर इसमें डोपिंग मिला दी जाए, तो इसमें अशुद्धियां मिला दी जाए, तो ये कंडक्ट करना चालू कर देते हैं। ये कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल फोन, एलईडी, सोलर सेल, इन सब में इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी की हम बात करेंगे। तो रणजी ट्रॉफी को किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी को जम्मू कश्मीर ने जीता है, और जम्मू कश्मीर ने खिताब जीत करके इतिहास रच दिया है। कर्नाटक के खिलाफ हब्बली, कर्नाटक में फाइनल मुकाबला खेला गया था। जम्मू कश्मीर ने पहली इनिंग में 584 रन बनाए और कर्नाटक ने 293 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गई। तो पहली इनिंग में जम्मू कश्मीर को 291 रन की बहुत बड़ी विशाल बढ़त मिली, और वैसे देखा जाए तो मैच ड्रॉ था, लेकिन नियमों के अनुसार जो पहली इनिंग में बेहतरीन खेलता है, बढ़त बनाता है, वो यहाँ पे विनर बनता है। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे विजेता घोषित किया गया, और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे औकिब नबी। देखिए रणजी ट्रॉफी की हम बात कर लेते हैं। रणजी ट्रॉफी भारत की सबसे प्रेस्टिजियस डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट है। 1934 में स्टार्ट हुई है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह, इनके सम्मान पर यह नाम रखा गया। ये इंग्लैंड के लिए खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे, और 4 दिनों तक ये मैच खेला जाता है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है मुंबई रही है, 42 टाइम्स ये विनर रही है। अब देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो महिला क्रिकेट लीग 2026 को आरसीबी ने दूसरी बार जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी को विदर्भ ने पहली बार जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024-25 लास्ट ईयर विदर्भ ने जीता, इस बार जम्मू कश्मीर ने जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को भारत ने जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को भारत ने, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को भारत ने, पहला ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है। एशिया कप क्रिकेट भी भारत ने जीता है, और जूनियर एशिया कप हॉकी को भी भारत ने जीता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ रेगुलरली चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे रेगुलर हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है। प्यारा साथियों, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बिना करंट और जीके के आपका सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल है। तो आप टॉपिक वाइज मंथली ये सारी ई बुक आप ई बुक सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉम्बो करंट अफेयर मिलेगा। 12 महीने का 2026 का 12 महीने का 2026 का इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर मिलेगा, और करंट अफेयर्स के साथ टेस्ट भी आपको मिलेगा 12 महीने का। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ई बुक भी चाहिए, 12 महीने का टेस्ट भी करना है, और 18,000 जीके/जीएस प्रश्नों का भी टेस्ट लगाना है, तो ये भी आपको मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटी एक ही जगह पर है, और 70% तक का भी ऑफ चल रहा है होली के अवसर पर। तो होली 200 कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा। अभी दोपहर तक आपको फरवरी महीने की ई बुक भी इसी पैकेज पे मिल जाएगी। जनवरी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो होली 200 कूपन कोड यूज करिए, करंट अफेयर जीके जीएस में बेस्ट बनिए। 2025 की भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और टेस्ट ये सब आपको मिल जाती है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर अबू राज कर दिया है? तो देखिए, जो माउंट आबू आप जानते थे अभी बदल चुका है, अब इसका नाम अबू राज हो गया है। तो आप यहां पे तस्वीरों में भजन लाल शर्मा को देख रहे हैं, जो कि बीजेपी से वहां पर मुख्यमंत्री हैं।
तो राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 3 सिटीज का नाम बदला है। माउंट आबू हो गया अबुराज, कामाडींग कामवन हो गया है, जहाजपुर जो कि भिलवाड़ा में है अभी यज्ञपुर के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बहुत सारे नाम बदले गए हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। केरल हो गया केरलम, फिडे चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी विश्वनाथन आनंद कप हो गई है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है अब छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोक नेता डीबी पाटिल हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है, इसे अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन माना जाएगा। जलालाबाद यूपी में है, अब इसे परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान में है, इसे भतृहरि नगर के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम हो गया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। दोस्तों अब यहां पे हम बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आइए देखते हैं 28 फरवरी 2026 को 8 चीते किस देश से भारत लाए गए हैं। तो ये जो 8 चीते हैं ये बोत्सवाना से भारत लाए गए हैं। तो 28 फरवरी को 8 चीते भारत लाए गए हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। इसमें 6 मादा हैं और 2 नर चीते यहां पे शामिल हैं। तो पहले इनको ग्वालियर एयरबेस पे उतारा गया था और फिर हेलीकॉप्टर से कूनो पहुंचाया गया। देखिए अभी भारत में जो चीते थे वो लगभग खत्म हो गए थे, 1952 में पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे। लेकिन दोस्तों भारत ने प्रयास किया, 2022 से लगातार चीतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां पर एक भी चीता नहीं था, अब भारत में चीतों की संख्या 46 हो गई है। अभी बहुत सारे जो चीते हैं उन्होंने जन्म लिया भी है। तो भारत में चीतों का ये तीसरा बैच है। इसके पहले नमीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते भारत लाए गए हैं। तो हम बात करें तो भारत में एशियाई चीते 1952 में ऑफिशियल रूप से गायब हो चुके थे। 2022 में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर में नमीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे, एमपी के कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। इसके बाद साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से भी कई बैचों में चीते लाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जीरो प्राइज, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत ने प्रदूषण को कम करने के लिए परिणाम आधारित एक अवार्ड जारी किया है जो काफी सराहनीय है, यह है जीरो प्राइज। तो देश का यह पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार है। तो यह अवार्ड वायु, जल और भूमि प्रदूषण में सत्यापन योग्य, मापने योग्य कमी को प्रोत्साहित करेगा और वेरीफाई भी करेगा। इसमें टोटल प्राइस 5 करोड़ रुपए का रखा गया है, कोष फंडिंग रखी गई है। इसमें 3 कैटेगरियों में यह प्राइस दिया जाएगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और भूमि मृदा प्रदूषण में 1-1 करोड़ रुपए यहां पे दिए जाएंगे। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवा वयस्क मानसिक स्वास्थ्य में किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट में भारत का स्थान 60 है, भारत 60 प्लेस पर है। देखिए पूछा जा सकता है कि ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको याद रखना है सैपियन लैब्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो भारत में 18 से जो 34 साल की आयु के युवा हैं, तो दुनिया में 84 कंट्रीज में ये 60 स्थान पर है, जो काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो माइंड हेल्थ कोशेंट स्कोर में यहां पे इसका स्कोर 33 दर्ज किया गया है, जो बताता है कि भारतीय युवा बहुत परेशान है और स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहां पे जो 55 साल से ज्यादा आयु के लोग हैं, भारतीय हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य काफी बेहतर है और ये 96 MHQ स्कोर के साथ दुनिया में 49 प्लेस पर आते हैं। तो मानसिक गिरावट का जो मेन कारण पता चलता है वो है कमजोर पारिवारिक रिश्ते। आज बेटा बाप से बात नहीं कर रहा है और काफी गैप आ चुका है। इसके अलावा स्मार्टफोन का जल्दी यूज करना और अल्ट्रा प्रोसेस जंक फूड का इस्तेमाल करना।
देखिए हम बात करें तो पहले स्थान पे घाना है, दूसरे स्थान पे नाइजीरिया, तीसरे स्थान पे केन्या है और चौथे स्थान पे जिम्बाब्वे, पांचवें स्थान पे तंजानिया है। आप इनका स्कोर यहां पे देख सकते हैं 18 से 34 और 55 प्लस देशों में जो इनका स्कोर यहां पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक की जो आपको पता होना चाहिए। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में चाइना टॉप पे है, भारत 6th प्लेस पर है। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 16वां है, सिंगापुर टॉप में है। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान 67 है, यूएई टॉप पे है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में डेनमार्क यहां पे टॉप पे है और भारत का स्थान 131 है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के मेडल टैली में पहला स्थान हाल ही में किसने हासिल किया है? तो फर्स्ट पोजीशन मेडल टैली में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हमारी भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने परचम लहराया है। आइए जानते हैं पूरे डिटेल्स को। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2 जगहों पे होता है जो कि ठंडे इलाके हैं और दोनों ही भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो ये गुलमर्ग और लेह में कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हर साल होते हैं। तो ये टूर्नामेंट का 6th एडिशन था। भारत में विंटर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किए जाते हैं। तो भारतीय सेना ने 9 गोल्ड जीते हैं जिसमें टोटल पदकों की संख्या 23 है। हिमाचल प्रदेश ने 14 मेडल जीते हैं, हरियाणा ने 7 मेडल जीते हैं और महाराष्ट्र ने 12 और लद्दाख यहां पे 5वें स्थान पे था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ किस ऑपरेशन के तहत एक संयुक्त सैन्य अभियान की पुष्टि करी है? तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया है। ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन लॉयंस रोर। देखिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तो ईरान के खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन चलाया अमेरिका के साथ और वीडियो संदेश के माध्यम से ईरान से मौजूदा खतरे से निपटने के लिए इन्होंने एक्शन लिया है। तो इससे वेस्टर्न कंट्रीज में दबाव बहुत ज्यादा, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो एचपीवी टीकाकरण का जो शुभारंभ है वो अजमेर से किया गया। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 14 साल से कम एज की बालिकाओं के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया है। ये सर्वाइकल कैंसर, देखिए फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहां पे ग्रीवा कैंसर हो जाता है, तो उससे बचने के लिए अभियान स्टार्ट किया है। 5 बालिकाओं को एचपीवी का टीका लगा करके इसकी शुरुआत हुई है। तो सर्विस की कोशिकाओं में होने वाला कैंसर है जो कि ये वैक्सीनेशन रोकेगा। देखिए एचपीवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। दोस्तों हमने यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ लिया है, तो जो कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसका हम रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से पहली बार उड़ान भरी है? इसका नाम क्या है? HAL प्रचंड। यूपी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर किस देश के यामानाशी प्रांत के साथ MOU साइन किया है? जापान के साथ। भारतीय रेलवे में सुधार के तहत रेल टैग पोर्टल और ERCT सिस्टम किसने लॉन्च किया है? भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। मेरी रसोई योजना की शुरुआत किस स्टेट में हुई है? पंजाब में। तराम चू ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सिक्किम में। पाकिस्तान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक स्टार्ट किया है? अफगानिस्तान के खिलाफ। हाल ही में किस देश में भारत का UPI शुरू करने की घोषणा हुई है? इजराइल में। CM श्री स्कूल किस राज्य में शुरू किया जाएगा? हरियाणा में। PM श्री के तर्ज पर किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार एक दुर्लभ स्मीयू बतख देखा गया है? तो काजीरंगा जो कि असम में, वहां पे देखा गया है। किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? तो तेलंगाना में स्टार्ट किया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण परियोजनाएं पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में, हंगूर संरक्षण परियोजना 1970 में, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में, गंगा एक्शन प्लान 1985 में,
नमामि गंगे मिशन 2014 में, ग्रीन इंडिया मिशन 2011 में, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 में और राष्ट्रीय हरित कोष 2004 में, और एक्टिवली 2009 से स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर कल जो प्रश्न पूछा गया था उसमें अंजू पटेल, आशीष कुमार, अजय चौधरी, लक्ष्य, आप सबने इसका जवाब दिया है। एक प्रश्न का उत्तर आपको और देना है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेवी डे सेलिब्रेटेड? कमेंट बॉक्स पे आप सभी को इसका जवाब देना है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अभी होली का मेगा ऑफर चल रहा है, तो आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो आपको यहां पे कॉम्बो पैक्स मिलेगा और प्रभाकर सर के द्वारा पढ़ाया गया लूसेंट फाउंडेशन बैच मिलेगा, राजा गुप्ता सर के द्वारा पढ़ाया गया अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। तो 12 महीने की हिंदी मीडियम में करंट अफेयर, 12 महीने की इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर, 12 महीने के करंट अफेयर और टेस्ट आपको यहां पे उपलब्ध कराए गए हैं, जहां पर आपको आज 70% तक का ऑफ मिल रहा है। आप होली 200 कूपन कोड का इस्तेमाल करिएगा। 18,000 जीके जीएस के प्रश्न टेस्ट सीरीज ई बुक, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट जीके पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। 2026 के साथ 25 की भी आप टेस्ट ई बुक लगा सकते हैं। होली 200 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और 2025 का भी करंट अफेयर वहीं पर उपलब्ध है। आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो केवल आपको 399 में आपको मिल रहा है। यहां पर आपको 1000 प्लस वीडियोस पढ़ने का मौका मिलेगा। एसएससी, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का जीके का बैच है ये, और सबसे कम प्राइस पे। और इसके साथ आपको पता क्या मिल रहा है? 18,000 जीके जीएस प्रश्नों का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2 साल का, और 12 महीने का मंथली ई बुक 2 साल की हिंदी इंग्लिश मीडियम में। प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जाएंगे, वहां पे आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। 12 महीने की हिंदी मीडियम, 12 महीने की इंग्लिश मीडियम, 1 ईयर टॉपिक वाइज, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ईयरली करंट अफेयर, मंथली ई बुक, टेस्ट पास, ये सब कुछ आपके एप्लीकेशन पर है। आप बायोलॉजी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाएंगे ई बुक्स में, जीके जीएस और सब्जेक्ट ई बुक सेक्शन में, वहां पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। क्लास कैसी लगी फीडबैक अपना दीजिएगा।